गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन इन मोनोपोली। तो ये स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि मोनोपोली क्या होता है। तो हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में ही पढ़ चुके हैं कि मोनोपोली मार्केट का वो कंडीशन है जिसमें केवल एक ही प्रोड्यूसर होता है, सिंगल प्रोड्यूसर होता है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स भी नहीं होता। ठीक है, ये एक सिंगल प्रोड्यूसर है, जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वो खुद कर रहा है और ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी नहीं है। और ये जो प्रोड्यूसर होता है, मोनोपोलिस्ट जो होता है, वो खुद में अपना एक प्राइस टेकर होता है, वो खुद से प्राइस मेकिंग डिसीजन लेता है, वो अपनी प्राइस खुद से फिक्स्ड करता है, वो प्राइस टेकर भी होता है। तो ये खुद मोनोपोलिस्ट सिंगल सेलर है, कोई कंपटीशन नहीं है, वो प्राइस टेकर है। तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं रहते हैं किसी भी बायर्स के पास या कस्टमर्स के पास। तो वो अगर प्राइस हाई भी कर दे तो भी उसकी डिमांड में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस वो थोड़ा लो कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि यदि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर देता है कोई भी मोनोपोलिस्ट, तो उसकी डिमांड में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, हल्का फुल्का अंतर आता है, एक माइनर चेंजेस होता है। और अगर वो प्राइस बहुत ज़्यादा लो कर दे तो उसकी जो डिमांड है वो थोड़ी सी हाई होती है, थोड़ा चेंज आता है उसकी डिमांड में। तो ये तो हो गई मोनोपोलिस्ट मार्केट की फैसिलिटीज। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एक मोनोपोली कंडीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो मोनोपोलिस्टिक क्या होता है हम लोग समझ गए। अब प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है कि वो एक ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले उसे। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होती है वो इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट होता है? द इक्विलिब्रियम मीन्स अ सिचुएशन और an output level where a firm gets maximum profit। इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होता है या वो आउटपुट लेवल होता है जहाँ पे किसी भी प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलती है। और ये ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ से कोई प्रोड्यूसर अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि यदि वो उससे डाउन जाता है तो उसे लॉसेस होती है। अगर वो उससे अप जाना चाहता है, उस आउटपुट लेवल से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है, तो वो ये कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और उसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड है। और अगर वो उससे कम प्रोडक्शन करना चाहे तो वो ऐसा करने पे उसे लॉस होगी, और दोनों ही सिचुएशन उसके लिए अच्छा नहीं है। तो जो इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होता है वो ऐसा एक सिचुएशन होता है जहाँ से वो अपने आप को चेंज करना नहीं चाहता, वो उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट का लेवल होता है, वो उस आउटपुट का लेवल होता है जहाँ पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और जहाँ से उसे चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद भी ना चाहता है चेंज करने, क्योंकि अगर वो यदि चेंज करे तो उसकी प्रॉफिट कम हो जाएगी या फिर उसे लॉस होगी। तो ये थे इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटर्मिनेशन इन मोनोपोली। अब हम लोग इसको एक ग्राफ से देखते हैं कि कैसे मोनोपोली की कंडीशन में प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमने शो किया आउटपुट लेवल, ठीक है, और वाई एक्सिस ये हमारा रेवेन्यू एंड कॉस्ट होगा। अब इक्विलिब्रियम शो करने के लिए हमारे पास टू कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है MR इज इक्वल टू MC। हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हमारे मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो हमारे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटे। MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। और जहाँ पे ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जब मार्केट में मोनोपोली का कंडीशन है तो जो हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व है और जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ये दोनों डाउनफॉल होती है। ठीक है, ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा मोनोपोली की कंडीशन के मार्केट में हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों साथ साथ नीचे की ओर गिरते हैं। लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है वो एवरेज कर्व के नीचे होता है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा तेजी से डाउनफॉल करता है। अब हमें मिल गया MR, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होना चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटेगा, और ये जिस पॉइंट पर इसे इंटरसेक्ट करेगा वो
मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होगा। तो हम लोग इसके मिनिमम पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाते हैं लाइक दिस। अब मार्जिनल कॉस्ट भी हमें मिल गया, मार्जिनल रेवेन्यू भी मिल गया। अब क्या देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ फुलफिल हो रही है, यहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो गया। तो ये जो पॉइंट हुआ ये हमारा की, हमने इसे नाम दे दिया इक्विलिब्रियम पॉइंट। सेकेंड कंडीशन भी हमारे यहाँ फुलफिल हो रही है, एमसी कर्व एमआर फ्रॉम बिलो। एमसी कर्व जो एमसी कर्व है वो एमआर को नीचे से काट रही है, तो दोनों कंडीशन हमारे यहाँ पे फुलफिल होती है। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट लेवल पे जो आउटपुट होगा, जो क्वांटिटी प्रोडक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का आउटपुट होगा। इस आउटपुट पे मोनोपोलिस्ट को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगी। अब सेकेंड सिचुएशन हम लोग देखते हैं कि वो इस आउटपुट पे प्राइस क्या तय करेगा। तो ये जो हमारा AR जो कर्व है यही हमारा डिमांड कर्व है, और हम लोग पढ़े AR इज इक्वल टू P। जो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है वो प्राइस के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा प्राइस लाइन भी हो गया। तो जब हम लोग आउटपुट लेवल को प्राइस लाइन तक बढ़ा देते हैं तो ये जो हमारा पॉइंट आया ये हमारी क्या हुई, प्राइस। दैट मीन्स कोई भी मोनोपोलिस्टिक OQ प्रोडक्शन करेगा, OP प्राइस रखेगा तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रॉफिट मिलेगी। इसका नाम हम लोग दे देते हैं L। ओके, क्वांटिटी प्रोड्यूस किया वो T, इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, प्राइस है OP। तब ये जो पार्ट हमारा है TPL, ये क्या है, प्रॉफिट। ये शो कर रहा है मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट। तो ये जो सिचुएशन है ये उसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट का सिचुएशन है। यदि वो इससे कम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो उसे लॉस होगी, इससे अधिक वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास जो रिसोर्स है उसकी इतनी ही कैपेसिटी है, वो इनसे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और यदि वो कम प्रोडक्शन करते हैं तो उन्हें तो वैसे भी लॉस होगा। अब इसमें हम लोग एक ये भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, इन दोनों टाइम पीरियड में मोनोपोलिस्ट को क्या होता है। तो जब हम लोग शॉर्ट रन की बात करें तो हमें पता है कि शॉर्ट रन में कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट होते हैं। कुछ ऐसे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जैसे लेबर हो गए, कैपिटल हो गए, जिसको हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कांस्टेंट फैक्टर होते हैं जिनमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये थी शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट, दोनों तरह के फैक्टर्स होते हैं। तो शॉर्ट रन में किसी मोनोपोलिस्ट को या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होती है या तो नॉर्मल प्रॉफिट होती है या तो लॉस होती है, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस हो सकती है एक मोनोपोलिस्ट के साथ इन द शॉर्ट रन पीरियड। लेकिन जब हम लोग लॉन्ग रन की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में उसके पास जितने भी फैक्टर्स हैं सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग हर फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकता है और फैक्टर इंक्रीज करने का रिजल्ट होगा कि उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और इस तरह से वो जब लॉन्ग रन का कंडीशन हो तो उसे केवल प्रॉफिट ही होगा। लेकिन शॉर्ट रन में या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगी या तो नॉर्मल प्रॉफिट होगी या तो लॉस होगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब उसकी रेवेन्यू उसके कॉस्ट से अधिक होगी। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगी, जब रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। और लॉस कब होगा, जब रेवेन्यू कॉस्ट से कम हो जाएगी। तो शॉर्ट रन में हम लोग ये तीन कंडीशंस देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ देखेंगे कि कैसे रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट हो रहा है। सेकंड होगा हाउ रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, एंड थर्ड सिचुएशन इज हाउ रेवेन्यू इज लेस देन कॉस्ट। और जब ये लेस होता है तो मोनोपोलिस्ट को लॉस होती है, जब ये इक्वल होता है तो मोनोपोलिस्ट को नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन। और फर्स्ट जब रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट होता है तो किसी भी मोनोपोलिस्ट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होती है।
तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये तीनों टाइप्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।